चलिए दोस्तों, आईटी ट्रेंड्स के अंतर्गत हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वायरस। इसके पहले हमने साइबर क्राइम के अंतर्गत कुछ चीज़ें जाने हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है वो भी हमने देखे हैं। अब हम वायरस को जानेंगे। वायरस का मतलब होता है कंप्यूटर वायरस, और वायरस का जो है मतलब एक प्रकार का प्रोग्राम होता है और इसका उपयोग क्या किया जाता है, जिसके द्वारा इसको बनाया गया है वो गलत उद्देश्य से बनाया जाता है। इसका मतलब है कि जिस भी कंप्यूटर में इसको भेजा जाएगा वो उसका जो है या तो वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा या तो कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचाएगा। तो यही काम होता है वायरस का। ठीक है, अब एक प्रोग्राम की बात करें सॉफ्टवेयर की, तो वो अच्छा काम भी करता है और गलत काम वो करेगा तो वो कहलाएगा वायरस। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, सारी चीज़ें हम जानेंगे विस्तार से। तो चलिए बने रहिए यहाँ पे अंत तक। सबसे पहले देखिए, वायरस की अगर बात करें तो वायरस का मतलब होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अब वायरस को हम कंप्यूटर वायरस बोले, यानी कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो क्या किया जाता है, मतलब किसी तरीके से या किसी माध्यम से बहुत तीव्र गति से हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करके क्या किया जाता है, या तो जो डाटा होता है हमारा फाइल्स होती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इनको डिलीट कर देगा, करप्ट कर देगा या फिर जो है अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। या इसके अलावा हम देखें तो डेटा की चोरी भी इसके अंतर्गत हो सकती है, यानी कि हमारे डेटा को निकाल कर वो जो है अन्य व्यक्ति पास जिसके द्वारा इसको भेजा गया है उसके पास भेजेगा। कभी कभी जो होता है हार्ड डिस्क के डेटा को नष्ट कर देता है, यानी कि हार्ड डिस्क को, यानी कि हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर्स आ जाएंगे, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये सब किसके लक्षण है, ये वायरस के लक्षण है। वायरस से कंप्यूटर की स्पीड भी कम हो जाती है। जब वायरस इसमें आता है तो वो स्लो चलने लगता है, यानी कि कंप्यूटर आपका हैंग होने लगेगा। अपने जो होता है देखिए, अभी इसके पहले हमने मालवेयर सुने। मालवेयर भी एक प्रकार का क्या है, वायरस ही है। और मालवेयर जो होता है इसका मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे आप देखिए मालवेयर में MAL और सॉफ्ट, देखिए सॉफ्ट के बाद आप वेयर, तो यानी कि मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो गलत उद्देश्य के लिए, दुर्भावनापूर्ण जो भाव है उसके लिए यहाँ पर भेजा जाता है। सभी प्रकार के कंप्यूटर वायरस को मेलवेयर ही कहते हैं। और ये एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है और डेटा को नष्ट भी करता है। मेलवेयर जैसा वायरस ज़्यादातर इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर में प्रवेश करता है, कंप्यूटर के डाटा को नष्ट कर देता है। साथ ही हम देखें जो वायरस होते हैं उसके कुछ प्रकार की बात करें तो देखिए, सबसे पहला जो वायरस होता है बूट सेक्टर वायरस होता है। बूट सेक्टर का मतलब होता है जैसे हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसमें बूट सेक्टर होता है, तो उसको नष्ट यानी कि उसको ख़राब करने का काम ये करेगा। तो देख लेते, देखिए बूट सेक्टर वायरस, ये हार्ड डिस्क या तो फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तो अभी चलन में नहीं है तो हार्ड डिस्क चलन में है। हार्ड डिस्क के अलावा आप देख सकते हैं SSD आ गई है, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और हार्ड डिस्क जो थी, मतलब हार्ड डिस्क ज़्यादा डेटा स्पेस देती है कम जो है प्राइस में, और SSD हमारी जो है चिप लेवल पे होती है, इसकी स्पीड काफ़ी अधिक होती है और कम डेटा मतलब डेटा स्टोरेज देती है अधिक प्राइस में। हालांकि ज़्यादा अच्छी कौन सी होती है, SSD होती है। सिस्टम में ऐसे वायरस रिमूवेबल मीडिया द्वारा आते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव की बात करें, CD की बात करें या अन्य कोई रिमूवेबल डिवाइस, ठीक है, मेमोरी कार्ड। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तब वायरस जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में बाधा करते हैं, यानी कि बूटिंग में प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, बूट सेक्टर वायरस। और इस वायरस को निकालने के लिए कंप्यूटर को, यानी कि जो हार्ड डिस्क है उसको फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, तभी ये वायरस को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रकार के वायरस है वो स्टेल्थ वायरस, यानी कि गुप्त वायरस हम इसको बोल सकते हैं। नाम से स्पष्ट है, गुप्त मतलब ये पता नहीं चलेगा, यानी कि कंप्यूटर में प्रवेश करके जो है यूज़र से अपनी पहचान छुपाते हैं। जैसे हमने इसके पहले देखे थे आइडेंटिटी थेफ्ट जो होता है, ठीक, अपनी पहचान को छुपाते हैं। हमको लगता है कि जो है सॉफ्टवेयर ही है, परंतु वो होता क्या है, वो मेलवेयर यानी कि वायरस का प्रकार होता है। और यह वायरस खुद को एंटीवायरस के जरिए पकड़े जाने से हर संभव छिपाने की कोशिश करता है, यानी कि एंटीवायरस को अगर उस सॉफ्टवेयर के रूप में दिखेगा तो एंटीवायरस उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, परंतु यदि वायरस के रूप में दिख गया तो एंटीवायरस उसको समाप्त कर देगा। तो एंटीवायरस से अपनी पहचान को छुपा कर रखता है, इसलिए हर बार अलग अलग नाम से कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर को क्या करेगा, नुकसान करेगा। कौन सा, स्टेल्थ वायरस। इसके बाद है मैक्रो वायरस। अब मैक्रो वायरस का मतलब होता है देखिए बार बार, यानी कि अगर हम MS ऑफिस की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि वर्ड के डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट जैसी जो फाइल है उनको हानि पहुंचाता है, ठीक है, और इसकी स्पीड भी काफ़ी स्लो कर देता है। फिर होता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस जो होते हैं नॉन रेजिडेंट वायरस, जिन्हें देखिए हम यहाँ देखें तो यह एक प्रकार के वायरस बार बार इंस्टॉल हो जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में छुपकर रहते हैं। हार्ड ड्राइव जो रूट डायरेक्टरी होती है, जैसे C ड्राइव की बात करें तो रूट डायरेक्टरी कहलाती है। यह वायरस जो है जिस फाइल को इन्फेक्ट करते हैं उनके साथ यह वायरस जुड़े होते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है देखिए जो होता है ये साइबर क्रिमिनल, मतलब जो एक प्रकार से हम देखें कंप्यूटर का उपयोग करके जो क्राइम करते हैं साइबर क्रिमिनल, एक प्रकार से उनको उपयोग करते हैं। और यह वायरस जो होता है हर बार सिस्टम को अलग अलग माध्यम से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे अब मॉर्फिक का मतलब होता है अपना जो होता है बदलना,
या फिर अपना रूप बदलना, ऐसे वायरस को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जो है ब्रूट फोर्स प्रोग्राम का यूज़ करके पॉलीमॉर्फिक वायरस को स्कैन किया जा सकता है। इसके अलावा रेजिडेंट वायरस की अगर बात करें तो यह कंप्यूटर की रैम में प्रवेश करके उन्हें प्रभावित करता है, यानी कि स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हमारी जो कार्य करने की स्पीड है, रैम से ही सारी चीज़ें, यानी कि रन टाइम पे जो मेमोरी होती है वो रैम काम करती है, और जब रैम स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, कंप्यूटर की स्पीड धीरे हो जाएगी। और सिस्टम यह जो है वायरस फैलने में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि सिस्टम को ऑपरेट करना, सिस्टम शट डाउन करना, कुछ डाटा को कॉपी पेस्ट करना, ये सारी प्रॉब्लम आती है रेजिडेंट वायरस के चक्कर में। अब नेक्स्ट जो है पार्टीशन टेबल वायरस। पार्टीशन टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है तो उसमें पार्टीशन टेबल होता है, ठीक है। रैम की क्षमता कम करता है, और इस वायरस से कंप्यूटर के डाटा को कोई नुकसान नहीं होगा। यह वायरस हार्ड डिस्क के पार्टीशन टेबल को हानि पहुंचाते हैं और हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को भी इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और देखिए ब्राउज़र हाईजैक वायरस, यानी कि इंटरनेट का जब हम उपयोग करते हैं तो ब्राउज़र का उपयोग करेंगे, और सिस्टम में वायरस फैलने का ज़्यादातर यही कारण होता है। हम किसी भी प्रकार की वेबसाइट या फिर फाइल ओपन करते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन मूवी देखते हैं, तो इसके कारण जो है हमारे डिवाइस में इस प्रकार के वायरस आ जाते हैं। इससे हमारा सिस्टम स्लो चलने लगता है। अगर सिस्टम में वायरस आ गया तो डेटा फाइल और जो अन्य चीज़ें हैं डाटा से संबंधित वो नुकसान हो जाएगी। उसके बाद है फाइल इन्फेक्टर वायरस। तो जो है ये देखिए सिस्टम में ज़्यादातर फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है, क्योंकि यह वायरस डायरेक्ट रनिंग की फाइल पर असर करता है, डेटा फाइल को हानि पहुंचाएगा, जैसे .bin फाइल है, .exe फाइल है। इसके अलावा एक और है ओवरराइड वायरस। ओवरराइड का मतलब होता है जो पहले से अवेलेबल है उसके ऊपर दूसरा जो है ओवरराइड, यानी कि उसी के ऊपर ओवरराइड कर देना, ठीक है। ओवरराइड वायरस सिस्टम से निकालने के लिए उन फाइल्स को ही डिलीट करना पड़ता है जो इन्फेक्टेड है। इससे बहुत नुकसान होता है, और यह वायरस ईमेल के जरिए सिस्टम में प्रवेश करता है, ठीक है। पहचानना काफ़ी कठिन होता है। अब ये तो हमने देख लिया प्रकार। लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए अपने आप अगर कोई प्रोग्राम या फाइल कोई ओपन हो जाती है तो इसका मतलब आपका कंप्यूटर वायरस ग्रसित हो चुका है। नेक्स्ट जो है सिस्टम में अपने आप फाइल या प्रोग्राम इंस्टॉल होने लगा है तो समझ लीजिए वायरस है। सिस्टम को दूसरा कोई डिवाइस कनेक्ट करने से, ठीक है। इसके अलावा डिवाइस हैंग होगा या स्लो चल रहा है, स्क्रीन में बार बार पॉपअप मैसेज आ रहा है, इंटरनेट पर ऑनलाइन मूवी देखना, गेम खेलना, ये इससे भी हमारा जो है वायरस से संबंधित देखने को मिलता है। सिस्टम में एंटीवायरस का आउटडेटेड हो जाना, तो ये भी वायरस के लक्षण हो सकते हैं। अब देखिए आपको नेक्स्ट चीज़, ये भी एक प्रकार से वायरस मतलब कंप्यूटर को हमारी मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंतर्गत उसको नुकसान पहुंचाता है, या हमारी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजकर क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो स्पाईवेयर का मतलब होता है, आप समझ लीजिए जासूस, ठीक है। अब जासूस का मतलब क्या है, जैसे आप देखिए सीसीटीवी की बात करें, हम निगरानी हमारे ऑफिस में एम्प्लॉय पर निगरानी रखने या फिर जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनकी निगरानी रखने के लिए हम क्या करते हैं, सीसीटीवी। उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा निगरानी रखने के लिए स्पाईवेयर का यूज़ किया जाता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस सीसीटीवी का काम करेगा। अब निगरानी रखने से क्या फ़ायदा होगा उसको, हमारे कंप्यूटर में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट डिटेल, बैंक डिटेल, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे कि यहाँ एक व्यक्ति बैठा है और इस व्यक्ति ने दूसरे कंप्यूटर में स्पाईवेयर जो है डाल दिया है। स्पाईवेयर कोई वायरस नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर के साथ में आता है जो क्या करता है, यहाँ से अगर देखें हम तो ये जो होता है जो स्पाईवेयर होता है, हम अगर देखें यहाँ तो दूसरे कंप्यूटर मतलब जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस जो वाला कंप्यूटर है इससे यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया जाता है किसी भी प्रकार से, या तो इंटरनेट, ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट, किसी भी। तो इसमें जो भी जानकारी होगी वो वहाँ से उठाकर किसके पास ले जाएगा, यहाँ पे, यानी कि जासूसी का काम ये कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं स्पाईवेयर। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक प्रोग्राम होता है, और मेलवेयर का ही एक प्रकार होता है। यह किसी कंप्यूटर में बिना अनुमति के, यानी कि परमिशन नहीं रहती उसके बाद भी ये घुस जाता है, प्रवेश कर पाता है, और उस कंप्यूटर की सारी निजी जानकारियाँ ये जो होता है मेलवेयर भेजने वाले व्यक्ति के पास भेज देता है, उस समूह के पास, ठीक है। इसके अलावा जो है एक बार किसी कंप्यूटर में स्पाईवेयर प्रवेश करने पर यूज़र का पूरा डाटा चुराया जा सकता है। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो जैसे सीसीटीवी कैमरा हमारा जो होता है निगरानी रखने का काम करता है, उसी प्रकार स्पाईवेयर जो होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जानकारी को स्पाई यानी कि जासूसी करने का काम करता है। स्पाईवेयर एक जो होता है एवं जो एडवेयर होता है, एडवेयर हम पढ़ेंगे, ये जो होते हैं वायरस नहीं है, परंतु ये जो होते हैं वायरस की तुलना में स्पाईवेयर कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक नहीं फैलते। वायरस क्या होते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, अन्य कंप्यूटर तक फैल जाते हैं, परंतु स्पाईवेयर यहाँ पे अपने आप को दूसरे कंप्यूटर तक नहीं फैलाते। जिस कंप्यूटर में इसको डाउनलोड किया गया है वहीं पर ये काम करेंगे। अर्थात वायरस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जबकि अधिकतर मामले में स्पाईवेयर को इंटरनेट से स्वयं डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। अब वर्तमान समय की बात करें तो कई कंपनियां जो है कई ऑफिस में कर्मचारियों की निगरानी के लिए स्पाईवेयर को
कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया जाता है, ताकि जो भी एम्प्लॉई है वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे, मतलब जो कंपनी का सीईओ है या मैनेजर है, वो अन्य जो कर्मचारी है या फिर जो भी उनके अंतर्गत जो एम्प्लॉई है, उनकी जो भी एक्टिविटी है इंटरनेट में, वो क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें काम कर रहे हैं, उन सभी की जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सके। तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पाईवेयर का उपयोग किया जाता है। एक स्पाईवेयर नाम का सॉफ्टवेयर, मतलब स्पाईवेयर पैगासस नाम का स्पाईवेयर, जो कि इजरायली कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जो कि गवर्नमेंट के यूज़ के लिए होता है। ठीक, आतंकवादी जो विरोधी गतिविधियाँ हैं उनकी निगरानी के लिए, आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं उनको मतलब जो है उनको रोकने के लिए। इसकी इतिहास की अगर बात करें, हिस्ट्री की, तो पहला स्पाईवेयर खेल खेल में, इनकी मज़े मज़े में एंटरटेनमेंट के लिए 16 अक्टूबर 1995 के करीब में आया था। और स्पाईवेयर जो था सबसे पहले 2006 में लोगों की नज़र में आया। 1995 में तो आ गया, परंतु 2006 में ये पब्लिकली आया। इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पाया गया था, जिसके कारण विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट काम करना बंद कर दिए थे, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सुधार किया गया। अब इसके प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि एडवेयर भी इसका प्रकार है, सिस्टम मॉनिटर भी इसका प्रकार है, ट्रैकिंग, कुकीज़ है, ट्रोजन्स है। चलिए एक एक करके जान लेते हैं एडवेयर क्या होता है। तो एडवेयर, आप देखिए, जब भी कोई आप जो है वेबसाइट खोलते हैं तो आपके सामने जैसे कोई पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, मान लीजिए इंटरनेट से कोई पीडीएफ डाउनलोड करना है और डाउनलोड की लिंक दी है नीचे, परंतु ऊपर आपको बहुत बड़े जो है एक ठो क्या देखने को मिलता है, इस प्रकार से कोई जो है ग्राफिक्स, यानी कि एक बटन देखने को मिलती है जहाँ डाउनलोड नाउ लिखा रहता है, परंतु डाउनलोड करने पे आपका जो है दूसरा पेज खुल जाता है। तो यहाँ पे डाउनलोड की लिंक नहीं होती, यहाँ पे पर्टिकुलर दूसरे पेज की लिंक होती है, जो कि एक प्रकार से एडवर्टाइज टाइप का होता है, और उसके नीचे हम देखें कहीं छोटे से में लिंक होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लिंक देते ही नहीं है डाउनलोड की, और ये अनावश्यक चीज़ों पर क्लिक करवाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं को अनावश्यक जो पॉपअप आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एडवेयर। जैसे कि देखिए बाय नाउ है, ऐड, देखिए ये हॉट सेल है, ठीक, ये सारी चीज़ें जैसे मोबाइल में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो इसको अगर हम क्लिक कर देते तो हमारे मोबाइल में स्क्रीन ऑफ रहे या फिर जो ऑन रहे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडवेयर देखने को मिलते हैं अगर हम इसको क्लिक करते हैं। तो एडवेयर के बारे में जानते हैं। एडवेयर का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसे सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम जो है कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट ऐड आपको दिखाई देता है, तो ये जो होता है एडवेयर स्पाईवेयर है, जिसके कारण इसे एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसके कारण आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं होता है, हालांकि ऑटोमेटिक पॉपअप आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कंपनी का उद्देश्य होता है कि एडवर्टाइजमेंट हो सके, ठीक है, बिना परमिशन के। अब होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या होता है, देखिए एक प्रकार से ये जो होता है छुपकर हमारे कंप्यूटर में आ जाता है और बाद में हमला करता है, यानी कि नुकसान करेगा। तो ट्रोजन हॉर्स की शुरुआत जो है अभी से नहीं बल्कि बहुत प्राचीन समय से हुई थी, ठीक है, जब ग्रीक के लोगों ने टर्की के एक शहर में ट्रॉय पर हमला करके एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया था, ठीक है, बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया गया, और जिसमें बहुत सारे सैनिक जो है छिपकर तुर्की चले गए थे, और रात होती है उन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो इसी को जो लकड़ी का घोड़ा था उसी को यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया गया। और इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी ट्रोजन हॉर्स होते हैं, यानी कि जो इंस्टॉल होने के बाद हमारे कंप्यूटर पर नियंत्रण पा लेते हैं। बेसिकली ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर पर नियंत्रण पाने के बाद वायरस और दूसरे मैलवेयर से हमला करवाता है, जिससे हमारा डाटा करप्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस तरह के स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में घुसकर महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, ये जो होता है थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर देते हैं। थर्ड पार्टी मतलब जो इनको प्रोवाइड कर, मतलब जो इनको भेजी है, मतलब जो स्पाईवेयर है जिसके द्वारा भेजा गया उनको प्रोवाइड कर देते हैं ट्रोजन हॉर्स, जिसका कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास रहता है। और इस तरह के वायरस आपके कंप्यूटर में जावा और फ्लैश प्लेयर डाउनलोड करते समय ये पहुंच जाते हैं। इसके अलावा देखिए सिस्टम मॉनिटर और ट्रैकिंग कुकीज़ है। सिस्टम मॉनिटर क्या करते हैं, इस तरह के स्पाईवेयर आपने जो है कंप्यूटर में जो भी गतिविधियां दिन भर करते हैं, जैसे किसी दूसरे आदमी से चैट करना, ईमेल भेजना, कौन कौन सी वेबसाइट में आपने काम किए हो, विजिट किए हो, ये सब जो है जानकारी को चुराकर जो है स्पाई का काम कर रहा है, यानी कि सिस्टम मॉनिटर जो है स्पाईवेयर का काम करता है। ट्रैकिंग कुकीज़। ट्रैकिंग कुकीज़ का मतलब होता है इस तरह के स्पाईवेयर, जैसे कि आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और ओपन करते ही आपके पास में एक पॉपअप विंडो मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है अलाउ कुकीज़, जो कि एक तरह का स्पाईवेयर है, ठीक है। अलाउ कर देते हैं आप तो समझ लीजिए क्या है, आपकी जानकारी कहाँ चली गई, जिस व्यक्ति के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसका उपयोग मार्केटिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए, जब भी जैसे मान लीजिए आपने कोई मतलब ऑनलाइन साइट है जहाँ आप परचेज़ करते हो, ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या जो भी आपने मान लीजिए कोई साइट में आपने कोई चीज़ें सर्च की, जैसे आपने कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी सर्च करी,
तो आप अपने सिस्टम में जब भी कोई वेबसाइट खोलोगे तो उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपको आने लगती है। ठीक है, ट्रैकिंग कुकीज़ को ध्यान में रख कर ही, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट का एक मार्केटिंग मतलब टेक्नोलॉजी होती है। ठीक, टेक्निक होती है। अब बात करते हैं, देखिए स्पाईवेयर के अंतर्गत ही एक पैगासस नाम का स्पाईवेयर देखने को मिलता है, जो कि स्पाईवेयर यानी कि जासूसी करने के लिए इसको बनाया गया था। जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, बिना आपकी जानकारी के इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो कि आपके डिवाइस में आपके पर्सनल डाटा को भी चुराता है। पैगासस स्पाईवेयर को इजरायली जो कंपनी है एनजीओ ग्रुप ने तैयार किया और इसका टारगेट क्या था, डिवाइस का एक्सेस गेन कर लिया जाता था और बिना यूज़र की जानकारी के थर्ड पार्टी को ये जानकारी डिलीवर कर ली जाती थी। एनजीओ ग्रुप का दावा है कि ये स्पाईवेयर का यूज़ सरकार को करने की परमिशन है, मतलब अन्य व्यक्ति मतलब जो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए बनाया गया ताकि जो टेररिस्ट है, क्रिमिनल्स है, उन पर नज़र रखे और उनको पकड़ा जा सके। ये स्पाईवेयर व्हाट्सएप चैट को भी इनक्रिप्टेड होने से पहले या डिक्रिप्ट होने के बाद एक्सेस कर सकता था। मतलब नॉर्मल जो यूज़र है, जैसे हम जैसे यूज़र को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है पैगासस से। ठीक है, अब बात करते हैं रैनसमवेयर। आपने काफ़ी सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, बिटकॉइंस आपने सुना होगा। ठीक है, रैनसमवेयर क्या करता है, किडनैपिंग का काम करता है। अब देखिए किडनैपर क्या करते हैं, किडनैपर किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन को उसने जो है किडनैप कर लिए और इस पर्सन के बदले में जो है फिरौती मांगते हैं। ठीक है, मांगते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे कंप्यूटर में ये वाला जो वायरस है आ जाए तो क्या करेगा, वो हमारे डाटा को किडनैप कर लेगा और उसके बदले में फिरौती मांगेगा। उसी के कारण इसका नाम रैनसमवेयर पड़ा है। आप फिरौती कैसे मांगेगा, मान लीजिए आपका डाटा कोई भी स्पेशल मतलब आपने लिखे है, आप पढ़ सकते हैं, परंतु ये जो वायरस है उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिसको आप पढ़ नहीं सकते, तो उसे ही बोलते हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म। एनक्रिप्टेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा और उसकी की होती है, की के बगैर वो है डिक्रिप्ट नहीं होता। तो आपको की कब मिलेगी, जब आप उसको कुछ फिरौती दे दोगे, और फिरौती किस रूप में मांगी जाती है, बिटकॉइन के रूप में। ठीक है, बिटकॉइन ऑनलाइन मुद्रा आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है, देखिए रैनसम और वेयर, यानी कि रैनसम का अर्थ फिरौती और वेयर का मतलब सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फिरौती मांगता हो। ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर में डाटा को क्या कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है और उसको डिक्रिप्ट कब किया जाएगा, जब आप फिरौती प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, रैनसमवेयर असली में एक खतरनाक कंप्यूटर मेलवेयर है जो कि फ़ोन या फिर कंप्यूटर के सिस्टम में घुसकर आपके डाटा पर कब्जा कर लेता है और पूरा एक्सेस अपने नियंत्रण में ले लेता है, यानी कि विक्टिम्स को, जो जिसका भी कंप्यूटर नुकसान हुआ है, जिसका डाटा यहाँ पे कब्जे में गया है, उसको डाटा एक्सेस करने से रोक देता है, जिससे ना तो विक्टिम अपने फ़ोन या कंप्यूटर में लॉगिन कर पाता है और ना ही अपने डाटा को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा उसे स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है कि हैकर द्वारा उसकी चेतावनी दी जाती है कि आपका सिस्टम जो है हैक हो चुका है। इसका एक्सेस हमारे पास है, जो हैकर बोलता है। अगर आप अपने डाटा को सही सलामत वापस पाना चाहते हैं तो जितने भी पैसे उसके द्वारा मांगे जाते हैं वो दिखाई देता है, वरना जो पर्सनल डाटा है वो लीक कर दिया जाएगा, सिस्टम को क्रैश कर दिया जाएगा। तो इसलिए मजबूरन जो व्यक्ति है उसको पैसे देना पड़ता है। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे क्रिप्टो, यानी कि इनमें एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, कुछ कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और की कब मिलेगी, जब फिरौती दे दी जाएगी। ठीक है, और लॉकर रैनसमवेयर में क्या होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, ये सिस्टम को ही लॉक कर दिया जाता है, जिसमें विक्टिम्स फ़ोन या कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर पाता और उस स्क्रीन पर बार बार पे करने को मैसेज आता है और पे के बाद अनलॉक करने का। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है दो। फिर यहाँ देखिए स्प्रेडिंग, इनकी फैलता कैसे है, तो फैलने की सिस्टम इसका देख ले, जैसे कि रैनसमवेयर जो होता है स्पैम और फिशिंग। स्पैमिंग मतलब जो होता है, जो बार बार एक ही प्रकार के मैसेज आपके ईमेल में आते हैं उसको स्पैम बोलते हैं। और फिशिंग हालांकि ये है, ठीक है, फिशिंग का मतलब अभी हम देखेंगे। फिशिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिशिंग का मतलब होता है कि गलत जो वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट बनाकर जानकारी चुराई जाती है। तो ये दोनों के द्वारा जो है ये जो है रैनसमवेयर फैलता है, यानी कि हैकर आपको एक लिंक भेजेगा, उस लिंक को क्लिक करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक फर्जी वेब पेज आपके सामने आता है, जिसमें जो है ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा या फिर कोई जानकारी भरी जाती है। तो अगर उसमें जानकारी भर देते हैं आप दूसरी साइट समझकर, तो आपकी जानकारी समझ लो सामने वाले व्यक्ति पास चली गई, तो उसका गलत उपयोग करेगा। जैसे कोई वेबसाइट है जिसमें सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड करने लिखा, तो डाउनलोड आप करोगे तो आपके सिस्टम में वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये फैलते हैं। इसके अलावा ईमेल में खूब इस्तेमाल होता है ये, यानी कि ईमेल अटैचमेंट, जैसे कि किसी के द्वारा ईमेल भेजा गया और उसमें अटैचमेंट में कोई चीज़ें भेजी गई, आपने जैसे ही ओपन करे तो समझ लीजिए वो आपके कंप्यूटर में कब्जा कर लेगा। जैसे इंस्टॉल हुआ यानी कि उसकी कमांड चालू हो जाएगी और लॉक कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा, जैसे भी उसका काम करना वो सब कर देगा। सावधानी क्या क्या रख लेनी चाहिए,
देखिए आपका डाटा को नुकसान होता है यानी कि एनक्रिप्ट हो जाता है आपका डाटा या लॉक हो जाता है, तो आपको रेगुलर बैकअप लेना चाहिए। यानी कि आपके कंप्यूटर के अलावा आपको एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखना चाहिए जिसमें आप डाटा समय समय पर कॉपी करते रहो, तो आपके सिस्टम का डाटा डिलीट भी हो गया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई अननोन ईमेल आते हैं तो उसको अवॉइड करने का आप आदत डालिए कि आप उसको अनावश्यक ओपन ना करें। स्पैम वेबसाइट, स्पैम से रिलेटेड वेबसाइट जिसमें आपको फ्री कुछ डाउनलोड करने बोलता है तो उसको भी यूज़ करने से बचें। पॉपअप्स जो आते हैं बार बार उनको ब्लॉक कर दें, ठीक है। अपडेट सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहें, सिक्योरिटी पैच जैसे कि आप विंडोज़ 10 चला रहे हो, विंडोज़ 11, तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अपडेट आते रहते हैं उसको बार बार अपडेट करते रहा करें, तो उससे क्या होगा, आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। एक अच्छा एंटीवायरस यूज़ करें यानी कि पेड वाला, जिससे आप क्या हो आपके सिस्टम में वायरस जो है वायरस से बचाया जा सके। और फायरवॉल को हमेशा इनेबल करके रखें जिससे अनधिकृत व्यक्ति आपके सिस्टम में प्रवेश ना कर सके। आगे देखते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स एक प्रकार का जो है कंप्यूटर वायरस ही होता है। जैसे कि अगर बात करें तो देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस होता है जो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। वॉर्म्स भी वायरस की तरह ही होते हैं और वॉर्म्स स्वतंत्र होते हैं। इन्हें दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होने के लिए किसी पर्सन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये स्वयं दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। मतलब वॉर्म्स नेटवर्क का प्रयोग करके अपनी कॉपी को दूसरे कंप्यूटर में भेज देता है। पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ये मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। वॉर्म्स नेटवर्क में ईमेल, वेब पेज, चैट मैसेज के द्वारा आसानी से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। वॉर्म जो होते हैं कंप्यूटर की बहुत ही जो है क्रूशियल फाइल को डिलीट कर देता है। वॉर्म कंप्यूटर को धीमा कर देता है यानी स्लो कर देता है, जिससे कंप्यूटर के प्रोग्राम काम करना बंद हो जाते हैं। अब कुछ प्रकार जैसे ईमेल वॉर्म्स, यानी कि वॉर्म इन्फेक्ट हुए ईमेल मैसेज के कारण फैलते हैं। इंटरनेट वॉर्म्स, ये जो होते हैं वॉर्म इंटरनेट में ऐसे कंप्यूटर को ढूंढते हैं जिनको इन्फेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसे सिस्टम मिलते हैं तो उनको इन्फेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने बताया था जिसमें एंटीवायरस नहीं है, जो अपडेट नहीं है। फाइल शेयरिंग वॉर्म्स, तो ये वॉर्म्स जो होते हैं कंप्यूटर में ऐसे नाम से फोल्डर बनाकर सेव हो जाते हैं जिससे हमें शक भी नहीं होता, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ प्रकार इसके। इसके बाद देख लेते हैं फिशिंग। तो फिशिंग को आप सिंपली समझ लीजिए, जैसे फिशिंग, इस फिशिंग को हम इस फिशिंग से तुलना करते हैं, FISHING, और एक होती है PHISHING। तो ये फिशिंग अलग है और ये फिशिंग अलग। हालांकि देखिए इसका मतलब होता है जाल, यानी कि देखिए ये देखिए जाल बिछाकर मछली पकड़ना, तो इसका मतलब होता है ये मछली पकड़ना वाली फिशिंग। और इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा यहाँ फर्जी वेब पेज बना दिया गया है और उस हमें ऐसा लगा कि ये ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए कोई बैंक की डिटेल भरने के लिए हमको लिंक आई है, ठीक है, ईमेल आया, हमने खोल भी लिए। खोलने के बाद हमको जो है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, SBI ले लीजिए या फिर कोई भी बैंक, तो SBI के द्वारा हमको ये मेल आया, उसमें लिंक आई, लिंक को ओपन करे तो हमको SBI की साइट मिली। साइट में बोला गया है KYC करने को, तो उसमें हमने हमारी जानकारी भरे और उस जानकारी को जैसे ही अपडेट करें तो समझ लीजिए वो जानकारी, देखिए हमने भरे हैं किस में, SBI की साइट में, पर SBI की साइट ओरिजिनल थी क्या, नहीं थी। तो वो जानकारी कहाँ गई, इस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके द्वारा वो फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी। तो हमारी जितनी भी जानकारी इस व्यक्ति के द्वारा ले ली गई, इसका मतलब है कि गलत उपयोग करेगा। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिशिंग बोलते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। तो फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है, ठीक है, जिसका उपयोग अक्सर यूज़र के डाटा को चोरी करने के लिए किया जाता है, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल या फिर मतलब पासवर्ड ID की बात करें या क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब चोरी कर लिया जाता है। और ये जो होता है जब एक हमलावर एक विश्वसनीय इकाई के रूप में एक ईमेल, इंस्टेंट मैसेज या टेक्स्ट मैसेज ओपन करने के लिए जो होता है जो व्यक्ति को धोखा देता है। इसके बाद प्राप्तकर्ता को एक दुर्भावनापूर्ण यानी कि एक मैलिशियस लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसमें मेलवेयर का इंस्टॉलेशन, रैंसमवेयर के हमले हिस्से के रूप में सिस्टम को फ्रीज करना या संवेदनशील जानकारी को चुराना हो सकता है। ये अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं फिशिंग के अंतर्गत। फिशिंग अटैक आमतौर पर सोशल नेटवर्किंग टेक्निक पर भरोसा करते हैं जो ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेथड पर लागू होते हैं, जिनमें सोशल नेटवर्क जो SMS होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं और अन्य इंस्टेंट मैसेज जो मोड होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। फिशर्स जो होते हैं यानी फिशिंग करने वाले पीड़ित की पर्सनल और काम की जो हिस्ट्री होती है, उनकी रुचियाँ और उनकी एक्टिविटीज़, बैकग्राउंड की जानकारी, सारी चीज़ों को एकत्र करके सोशल इंजीनियरिंग या अन्य पब्लिक सोर्सेज जैसे लिंक्डइन जो होता है, ठीक है, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, ये सोशल नेटवर्कों का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पैम ईमेल। तो स्पैम ईमेल मतलब एक ही प्रकार के ईमेल बार बार अगर बहुत सारे आ जाते हैं तो वो स्पैम ईमेल कहलाते हैं। चलिए इनको जानते हैं। तो किसी व्यक्ति को जो है एक ही विषय पर बार बार मैसेज को भेजना स्पैमिंग कहलाता है। स्पैमिंग मेल का जो मुख्य उद्देश्य है यूज़र के कंप्यूटर का डाटा चोरी करना, जैसे ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा स्पैमिंग होती है। अवांछित संदेश मतलब जो मैसेज होते हैं, विज्ञापन यानी जो एडवर्टाइजमेंट लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। अगर जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी स्पैम जो मैसेजेस है, प्रमोशनल ईमेल है, जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अब इसके उपाय क्या है, तो इसके उपाय के अंतर्गत सिक्योर प्रोटोकॉल का उपयोग करना। जैसे HTTPS आपकी वेबसाइट में आप देखोगे तो आपको इस प्रकार से आता है एक ऐसा करके और www लगा रहता है, और एक आता है HTTPS, ठीक है, जो स्टैंडर्ड साइट है। जैसे गूगल की बात करें तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती होगी। तो जब भी आप उपयोग करें तो इस चीज़ को पहले देख ले, उसके बाद आपका जो है डोमेन नेम लिखा रहता है, तो ये प्रोटोकॉल होता है। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं है, यानी कि एस नहीं लगा है, तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और सिक्योर नहीं है इसका मतलब है कि आप जो है फर्जी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो आप जो है कि जानकारी चोरी होने का खतरा है। लिंक को क्लिक ना करें, जैसे ईमेल पर अनावश्यक लिंक आई है या फिर जो है फेसबुक पर या अन्य चीज़ों पर, तो वो लिंक पर क्लिक ना करें ताकि जो है आप धोखाधड़ी से बच सको। पासवर्ड, तो पासवर्ड जो है आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है कैपिटल, स्मॉल, नंबर्स, अल्फ़ाबेट, इन सभी का जो है स्पेशल सिंबल का उपयोग करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, और उस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को भी आप समय समय पर बदलते रहें। तो इससे क्या होगा, अनावश्यक जो व्यक्ति है, अनऑथराइज्ड पर्सन, आपके पासवर्ड को चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। मोबाइल यूज़र जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है मोबाइल लॉक हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से इनका उपयोग आपको करना है। चलिए अब एक और चीज़ जान लेते हैं, लॉजिक बम। लॉजिक बम होता क्या है, देखिए बम जैसे आप समझ सकते हैं वैसे लॉजिक बम भी होता है, तो इस सिस्टम में काम करता है। लॉजिक बम एक प्रकार का प्रोग्रामिंग मॉडल है जो गुप्त रूप से सिस्टम में इंसर्ट होता है, और उन्हें जो है विशेष परिस्थिति में एक्टिव किया जाता है, जिनके लिए जो है इन्हें तैयार किया गया है। जब जैसे एक डेट टाइम सेट कर दिए, मान लीजिए 3 मार्च 2023 को ये जो है ऑन हो जाएगा और पूरे सिस्टम के डाटा को करप्ट कर देगा। तो एक समझ लीजिए एक बम ही है ना, मतलब टाइम बम एक प्रकार से है, लॉजिक बम जिसे बोलते हैं कंप्यूटर में। टाइम बम जैसे हम टाइम सेट कर देते हैं तो उस समय वो फट जाएगा, उसी प्रकार ये लॉजिक बम जो होता है, कंप्यूटर में एक डेट टाइम सेट कर दिए और उस समय जैसे ही वो टाइम आएगा सिस्टम में, उसको वो जो है ऑन कर देगा, और ऑन करने के बाद पूरे सिस्टम के डाटा को नष्ट कर देगा, ठीक है। तो लॉजिक बम इसी प्रकार का होता है। यह सिर्फ मैसेज डिस्प्ले या प्रिंट कर सकता है, डाटा को डिलीट या करप्ट कर सकता है, वो अन्य प्रकार के अवांछित प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये तो होगा हमारा लॉजिक बम। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखे हैं कंप्यूटर को नुकसान जो करती है, उससे आपको सुरक्षा भी बताया मैंने कि किस प्रकार सुरक्षित रहना है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा लोग बाग अपने डाटा की सुरक्षा के प्रति ज़्यादातर जो है लापरवाह है। यानी कि फेसबुक में वो है जो अपनी फ़ोटोज़ को शेयर कर रहा है, अपनी जानकारी को शेयर कर रहा है, ठीक है। व्हाट्सअप में अपने जो अकाउंट की डिटेल है, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट की डिटेल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेज रहा है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें आप जो है भेजोगे तो आप समझ सकते हैं कि इनमें जो है हैकर्स की नज़र हमेशा पड़ी रहती है। तो वो कहीं ना कहीं बैठा है, यानी कि आपकी जानकारी जैसे उसके पास गई तो गलत उपयोग हो सकती है, तो आपको बचना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि लेक्चर पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।